वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा गया आज इंग्लिश का पेपर। मैं उम्मीद करता हूं इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड फाइनली इसी सिलसिले में अब आपके सामने है कक्षा 9वीं हिंदी के वे सभी प्रश्न जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, जिस क्वेश्चन को मिडिल एजुकेशन टिक करा दे एग्जाम में ना आए इम्पॉसिबल। इंग्लिश में क्या हुआ, जिस क्वेश्चन को मैं टिक कराया हूँ बहु वही पेपर आया भाई। फिर एक वायरल पेपर कवर किया था, बोला था ना कि एक पेपर लेकर के आऊंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आएगा। एंड फाइनली उस पेपर को जब मैंने अपलोड किया 100% वही क्वेश्चन देखने को मिला है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके दिल के अंदर मन के अंदर कपट है तो फिर बहुत बुरी बात है। कपट नहीं है ये दिखाने के लिए सिंपल सा आपको वीडियो को लाइक करना होगा और भर भर के प्यार देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और मित्रों के साथ साझा कर करके सबको फायदा मिले। देखो, एक पेपर मेरे पास आ चुका है, उसका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। जब तुम पेपर दे रहे थे तो मैं काम कर रहा था। एंड फाइनली अब तुम्हारे सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर हूं जिसे टिक कराऊंगा। इसे तुम पढ़ के अच्छे से चले जाना, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और पेपर भी बहुत अच्छा है जिस प्रकार से इंग्लिश का गया है। देखो, आपके सामने सेशन ईयर 2023 का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। अगर आपके पास 24 का क्वेश्चन बैंक है तो आप ओपन कर लो। जिस क्वेश्चन को मैं टिक करूं उसे आप यहां पर भी टिक करते जाना। ऑलरेडी इसका पार्ट नंबर फर्स्ट अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो अपने लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी हो। पहली सबसे बड़ी गलती है कि मिडिल एजुकेशन में भरोसा ना करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, तो अपनी जिंदगी दूसरी सबसे बड़ी गलती की हो। एंड ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है जिसमें आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट देखना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेकआउट कीजिए एंड पार्ट नंबर फर्स्ट को अच्छे से देख लीजिए। चलिए, हमारा पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट होगा भाषा बोध से। भाषा बोध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे निपात शब्द क्या होता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछता है, वो सब भाषा बोध के ही क्वेश्चन कहलाते हैं। 1 नंबर के सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पर बैक टू बैक आपका टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट दीजिए, वहां पर सभी 1 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ये पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। निपात शब्द क्या होता है, तो समझ लो जरा बात को। निपात का मतलब होता है बेटा किसी भी शब्द में जान भर देना, इसे कहते हैं निपात। बोलोगे नहीं आया समझ में, फिर से समझो। जैसे मैं बोला राम जाएगा, राम जाएगा इट्स नॉर्मल वर्ड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ ठीक है, राम जाएगा राम जाएगा। लेकिन जब मैं बोलूं राम भी जाएगा, भाई मैंने भी क्यों लगाया? भी मैंने इसलिए लगाया कि उस शब्द के पर जोर दिया कि अरे राम भी जाएगा मतलब कंपलसरी है जाना, है ना। पापा कहीं बोलते हैं ना मोहन भी जाएगा, अरे अरे नहीं 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 मोहन भी जाएगा, चलो चलो मोहन चलो तुम भी चलो, है ना, ऐसा होता है ना। मतलब किसी शब्द को जोर देना या किसी वाक्य में तुम जोर से बोलना या फिर जोर भर देना, इसे कहते हैं निपात शब्द। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, आप देख सकते हैं। जो मैं बताया वही लिखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप पढ़ लो। आगे देख लेते हैं, संधि की परिभाषा और प्रकार लिखो। तो आप सबको पता है कि जब दो ध्वनियों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अब स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, वो अंदर की बात है, वो अंदर की बात है, अंदर की बात तक नहीं जाना। सिर्फ संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, स्वर संधि के 6 जोड़ेंगे और 2 इसके जोड़ेंगे तो 6 2 8 बोलेंगे सर 8 प्रकार होते हैं। अरे भैया 8 कैसे होते हैं? 3 होते हैं ना। आपके दादाजी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये थोड़ा ना कि अपने पापा के बच्चे जोड़ लोगे, सिंपल। इस प्रकार से संधि के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारी परीक्षा में आएगा वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखो। नाम से स्पष्ट है यार, सुन लो। मुहावरा क्या होता है? कोई ऑफिशियल चीज या फिर ऑफिशियल वर्ड जिसे मुहावरा कहते हैं। और लोकोक्ति मतलब लोकों में प्रचलित उक्तियां, कुछ भी बोल रहा है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब बताओ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये आपकी लोकोक्तियां हैं। लेकिन मुहावरे ऐसे नहीं होते हैं। मुहावरे ऐसे होते हैं जैसे 9 2 11 होना, ठीक। और कई सारे मुहावरे ऐसे हैं जो एकदम स्ट्रिक्टली होते हैं, उसका सीधा अर्थ नहीं निकलता। मुहावरे के लोकोक्ति सीधा अर्थ निकलता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक। इस प्रकार से कई सारे लोकोक्तियां मैं बताऊंगा तो काफी हंसने लगोगे तुम, ठीक। यहाँ पर देख लो, ये आपको अंतर लिखना है, लेकिन ध्यान रहे अंतर ऐसे मत लिखना। अंतर लिखने का सही तरीका ये कहलाता है, ऐसे लिखोगे तभी जाकर अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो खत्म करते हैं। नेक्स्ट, संधि और समास में अंतर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। संधि क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और 2 शब्दों के मेल से या 2 पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 5 कृति का भाग 1 से कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसे भी हम कवर कर लेते हैं। 1 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से बात करना चाहते हैं, बोलते हैं सर आपसे बात कैसे होगी ना।
तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पर आप इंस्टेंटली मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हमारा कह रहा पहला प्रश्न, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव क्या क्या होना आवश्यक है। ठीक, ये प्रश्न पूछा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसके आंसर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। इसे पढ़ लेना, केवल 1-2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन कभी कभी घुमा फिरा करके पूछ देता है, इसलिए पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा, स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं अपठित गद्यांश। देखो अपठित गद्यांश से अपठित बोध। अपठित का मतलब होता है जिसको कभी पढ़ा ना गया हो। ठीक, पढ़ा ना गया हो तो किताब से तो कभी देगा नहीं, नाम लिखा ना भाई अपठित, मतलब जिसको कभी पढ़ा ना गया हो, मतलब पहली बार आया हो उसको पढ़ो वहीं पर उत्तर दो। तो अपठित तो कहीं से बन सकता है, कैसे बन सकता है। ठीक, बाकी कुछ अपठित गद्यांश को मैं टिक करा देता हूं जो तुम्हारे परीक्षा में आएंगे। बाकी री मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से भी कुछ टिक करा दूंगा। देख लो भाई साहब, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, विद्या अमूल्य वाला, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में ध्वनि प्रदूषण के दैनिक जीवन, ये तुम्हारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे देख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ से निंदा वाला देख लो, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही अपठित पूछा जाएगा, अपठित मतलब जिसको कभी पढ़ा ना गया हो। चलिए भैया, अब आ गया पत्र लेखन। पत्र लेखन से कौन कौन सा प्रश्न आएगा इसे ध्यान से तुम सुन लो, टिक भी कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग बदलने के लिए नहीं पूछता कभी, अर्धावकाश के लिए कभी नहीं पूछता। ठीक है, कालखंड में तो कभी नहीं पूछता, पिताजी षष्ठी के लिए कभी नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछेगा, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने ही तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखो। शाला त्याग का मतलब होता है इंग्लिश में टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, तो बहुत ही सरल होता है। प्रति श्रीमान महोदय अपने स्कूल का नाम लिखना और विषय में क्या लिखोगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय सविनम्र निवेदन है कि मैं आपके कक्षा 8वीं के छात्र हूँ, कुछ भी लिख देना। ठीक, तुम 10वीं के, तुम 9वीं के हो, तुम लिखना मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, इतने नंबर से पास हुआ था। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण, ट्रांसफर यूज मत करना, स्थानांतरण भोपाल के लिए हो गया है तो मैं आपके विद्यालय पर आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकता हूँ, कृपया मुझे मेरा स्थानांतरण प्राप्त देने की कृपा की जाए। खत्म। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉलीथीन बैग के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित के आग्रह के लिए नगर निगम को अध्यक्ष को पत्र लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 10th में भी पूछा जा सकता है शाला त्याग प्रमाण पत्र। ठीक, अगर कोई परिचित 10th का बच्चा हो तो उसे बता देना। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और अंतिम वाला देख सकते हैं कि अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्रों को एक पत्र लिखना है। ये रहा आपके परीक्षा परिणाम। ठीक है, और इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, निबंध लेखन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम आगे बढ़े उसके पहले एक चीज समझ लो, कोई बच्चे की कॉपी में पेपर में निबंध लेखन नहीं लिखा होता, उनके में लिखा होता है अनुच्छेद, और वो जाकर कंफ्यूज होते हैं कि सर अनुच्छेद हमारे पूछा, हमारे निबंध पूछा नहीं है। तो देखो बेटा, निबंध और अनुच्छेद सेम चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, फिर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सब सेम कहलाता है। तो निबंध में देख लो कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग। ठीक, विद्यार्थी जीवन अनुशासन भी आ सकता है, सेम चीज है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। प्रस्तावना, छात्रों को उचित निर्देशन, आवश्यकता, जीवन का स्वर्ण युग और उपसंहार, इतना आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आपकी परीक्षा में वृक्षों का महत्व, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रस्तावना, वृक्षों की उपयोगिता, वृक्ष के लाभ, वृक्ष से हानि, वृक्ष से हानि तो कुछ नहीं होती। ठीक है, वृक्ष से स्वास्थ्य के लिए वन विनाश और वन महोत्सव। ठीक, इस प्रकार से अंतिम में उपसंहार लिखना है। एक और आएगा आपकी परीक्षा में, इसे भी देख लो। मतलब ये 3 जो मैं बता रहा हूँ ना, 3 में से एक आएगा ही आएगा। और हिंदी है, तुम अपने से देख सकते हो, केवल एक बार तुमको पढ़ना पड़ेगा, बस हो गया। कंप्यूटर आधुनिक युग, इसका रूपरेखा देख लो, वर्तमान युग में कंप्यूटर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखा देते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वचालित गणना प्रणाली, कार्यालय एवं इंटरनेट में सहायक और नवीनतम उपकरणों की उपयोगिता। बस इतना तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं, अगर तुमने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है क्वेश्चन पेपर का, जो पेपर मेरे पास आया है, तो अगेन बहुत बड़ी गलती की हो, सुबह उसी पेपर को डाउनलोड करोगे, इससे पहले तुम पहले कर लो और सबसे पहले तुम पढ़ाई कर लो, फिर दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। लेकिन सबसे पहले तुमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ मिडिल एजुकेशन छात्र सबसे पहले पढ़े। अब देखो, एक अंतिम प्रश्न क्या पूछता है, संवाद लेखन। संवाद लेखन मात्र 2 ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी परीक्षा में आता है। अपनी माँ के जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद, ये देख लो। ठीक, और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अपने
कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई में संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और उम्मीद है कि इस बार भी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। गॉट इट। तो इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी का। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सचमुच पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कंटेंट मिलते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद री मॉडल के सभी क्वेश्चंस को, देखेंगे री मॉडल से किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। ओके, बाय बाय।